आप सभी का जोरदार स्वागत है एक नए वीडियो में, जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मई व जून महीने में होने वाली विभिन्न विषयों की एलटी ग्रेड की मुख्य परीक्षा के उत्तर लेखन से संबंधित है। तो इसके बारे में इस वीडियो में आपको डिटेल से बताएंगे। चैनल पर अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि शिक्षक भर्ती के संबंध में हर एक सुस्पष्ट जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिल सके। तो चलिए सबसे पहले आपको एक उत्तर लेखन की कॉपी को दिखा देते हैं। ये उत्तर लेखन की कॉपी हिंदी विषय की है हमारे एडमिन पैनल में, जो कि हिंदी विषय से मुख्य परीक्षा दे रहे हैं। आपको यह कॉपी हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रेषित भी किया हुआ है। अगर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहाँ पर फाइल सेक्शन में एलटी ग्रेड लिख देंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ को आप प्रिंट जरूर करा लीजिएगा और लिखने का निरंतर अभ्यास अवश्य कर लीजिएगा। एलटी ग्रेड की संस्कृत विषय व वाणिज्य विषय की 2 विषयों की परीक्षाओं में अभ्यर्थियों का प्रश्न छूट गया है, जिसकी वजह से उनका अब चयन होना मुश्किल है। क्योंकि यदि आपका प्रश्न छूट जाता है तो आप चयन से धीरे धीरे पीछे की तरफ ही चले जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण है कि आप सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट करें, सबसे और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको निरंतर, अगर जिनकी मई की में परीक्षाएं हैं, लगभग प्रतिदिन 3 घंटे तो लगातार प्रतिदिन लिखिए और 1-2 घंटे अलग से भी लिखिए, यानी कि 4 से 5 घंटे लिखने का आपके पास अभ्यास होना चाहिए। उसी अभ्यास के माध्यम से आप लेखन कला को सीख पाएंगे, लेखन शैली अपनी सुधार पाएंगे। अन्यथा आप अगर सोचेंगे कि हम डायरेक्ट परीक्षा में जाएंगे यहाँ से पढ़ के तो वहाँ लिख देंगे, तो असंभव है कि आप सभी प्रश्नों को स्पष्ट तरीके से लिख सकें जैसा कि आपको लिखना है, ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। ये कॉपी है, देख सकते हैं, हिंदी की। ऐसे ही आपको कॉपी मिलेगी जो कि इसमें ऐसे साइड में लाइन रहेगी और ऊपर भी ठीक है रहेगी। यहाँ पर आपको प्रश्न लिखा रहेगा, ये ऐसे प्रश्न लिखा रहेगा, यहाँ पर टाइप रहेगा, प्रिंटेड रहेगा। आपको प्रश्न नहीं लिखना है, सीधे उत्तर पर आ जाना है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में लिखा रहेगा। भाषाओं के प्रश्न केवल उसी भाषा में लिखे रहेंगे। जैसे हिंदी का प्रश्न है तो हिंदी में ही केवल लिखा रहेगा। अगर सामाजिक विषय के सिविक्स का पेपर है तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा रहेगा। तो ये देख सकते हैं, आप अगर देखेंगे तो इसमें जो प्रश्न का उत्तर शुरू किया गया है, इसमें आपका, जैसा कि हमने बताया था, इसको शब्द में नहीं काउंट किया जाता है। पिछले सप्ताह में हमने वीडियो की थी, लगभग कई अभ्यर्थियों ने उसको देखा भी है। अगर आपने देखा होगा तो बहुत बढ़िया है। तो ये देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि एक लाइन में आपका 5 अगर आप लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 6 लाइन है, और इसमें से 15-17 लाइन होंगी। आपको इसके बाहर नहीं लिखना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और इसके नीचे भी आपको नहीं लिखना है, ठीक है। ये जो बना हुआ है लाइन है, इसी में आपको लिखना है। और ये पूरी कॉपी आपकी प्लेन रहेगी, जैसा कि हमने बताया था। लगातार आप सभी जितने भी वीडियो देख रहे हैं उसमें लगातार एक ही कमेंट्स आ रहे हैं कि कॉपी कैसे रहेगी। तो पहले सीधे सीधे चलते हैं पूरे डिटेल डिस्कशन पर। हमने आपको बताया भी था, एक बार फिर से आपको बता देते हैं। आप उस वीडियो को अगर देखे होंगे तो इस वीडियो को 2 गुणे पर देख लीजिएगा। परीक्षा वर्णनात्मक है, न्यूनतम अंक का विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। अगर आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के, चाहे पुरुष हों चाहे महिला, आपको 70 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। बाकी सभी श्रेणियों के लिए 40% अंक अनिवार्य है। इसके अलावा कोई भी कैटेगरी, सब कैटेगरी है, आपका ये जो क्राइटेरिया है इसके अनुसार ही देखा जाएगा। आपका कोई भी सब कैटेगरी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो आपकी जो मेरिट रहने वाली है वह 70 से 120 अंकों के बीच में ही हो जाएगी। इसी में आपका चयन हो जाएगा। सामाजिक विषय में 2,
ठीक है। बाकी चीज़ें हमने कई चीज़ें डिस्कशन कर रखी है पिछली वीडियो में, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो आपका प्रश्न होगा वह खंड में भी हो सकता है, जैसा कि आप संस्कृत में देख सकते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको एक प्रश्न में 8 उप प्रश्न मिल गए थे। अब जहाँ पर ऐसा प्रश्न आ जाएगा कि उसमें उत्तर आपका सुनिश्चित रहेगा, उसमें आप 125 शब्द लिख नहीं सकते हैं। जैसे संस्कृत में आया था, अंकों को संस्कृत में लिखना था, तो वहाँ पर कुल 8 प्रश्न थे, तो 8 प्रश्नों को एक एक शब्द में ही लिख देना है। ऐसा नहीं कि उसमें आप 125 शब्द कहाँ से लाएंगे, तो ये भी देखना है आपको। खंड में हो सकते हैं उत्तर। कुल जो पेज हैं, वाणिज्य विषय में लिखने के लिए 50 पेज आए थे, संस्कृत विषय में 60 पेज आए थे। आपकी जो कॉपी होगी वह प्लेन होगी, लाइनिंग नहीं होगी, A4 साइज़ की होगी, जैसा कि हमने दिखाया है। थोड़ा सा A4 साइज़ से थोड़ा सा मोटा रहेगा, जैसा आपका A4 साइज़ का पेपर है। अब प्रतिदिन लिखने का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि पेन कौन सा प्रयोग करें। पेन आपके ऊपर है, चाहे आप 10 रुपये पेन यूज करिए, चाहे 100 रुपये पेन यूज करिए, लेकिन जो पेन यूज करिए उसी में कम से कम 10 से 12 पेन खरीद लीजिए और उसी से अभ्यास करिए। जिससे आप अभ्यास करें उसी से आप लिखिएगा। जो आपका उत्तर पुस्तिका मिल रही है उसमें प्रश्न प्रिंटेड हैं, प्लस एक आपको उत्तर जो है प्रश्न के लिए अलग से मिलेगा, जो कि आप घर ले जा सकते हैं। वो सुनिश्चित है आपका स्थान। आप इस पर विशेष रूप से नहीं जाएंगे कि हमको 3 पेज मिलेगा या 4 पेज मिलेगा। ठीक है, दोनों भाषाओं में लिखा रहेगा। प्रश्न जो आ रहे हैं वो सीधे आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड आ रहे हैं। आप अगर अपने विषय के महारत हासिल है, आपको हर एक जो आपका पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम से आपको इतर नहीं जाना है। पाठ्यक्रम में ही रहकर उसी के अनुसार अपनी पढ़ाई करिए और उसी के अनुसार उत्तर लेखन का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करिए। अगर आपने उत्तर लेखन का अभ्यास कर लिया और आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटे, तो यह निश्चित है कि आपका चयन फाइनल रूप से हो जाना है। क्योंकि अधिकतर जो विद्यार्थी 2 परीक्षाओं में बैठ चुके हैं, उनका यही कहना है कि उनका उत्तर लिखना छूट गया है, यानी कि 2 प्रश्न छूट गए हैं, 3 प्रश्न छूट गए, किसी के 4 प्रश्न छूट गए। अगर आप ऐसे प्रश्न छोड़ेंगे तो सीधे सीधे आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। पहले ही मूल्यांकन के पहले ही एक प्रकार से आप समझिए कि आप कंपटीशन से बाहर हैं, आपका चयन होना सुनिश्चित नहीं है। जो प्रश्न आए हैं वो ग्रेजुएशन से 70% आए हैं, इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रमों से 30% अंक लगभग पूछे गए हैं प्रश्न। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए 2 पेज मिल रहे हैं, ये फाइनल है। यह शब्द नहीं गिने जाते, इन सबको बताया है। संस्कृत में 4 पेज मिले थे दीर्घ उत्तरीय के लिए। ठीक है, तो आप पेज पर मत जाइएगा, आप थोड़ा सा जैसे हमने आपको अभी दिखाया है आप उतना लिखेंगे तो एक पेज में आपका 75 से 80, या अगर बहुत आप छोटा लिखते हैं तो 100 तक आ जाएंगे। तो अगर 200 शब्दों का है, जो दीर्घ उत्तरीय 225 शब्दों का, उसको आप ले जाएंगे तो 7 त्रिक 21 यानी 3 पेज आसानी के साथ हो जाएंगे। ठीक है, अगर चौथे पेज में भी ज़रूरत पड़ेगी तो आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं। उसी के अनुसार अपने आप को ढाल लीजिएगा। फ्लो चार्ट, डायग्राम, फिगर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें भी आवश्यकता पड़े। अगर आपके लिए आवश्यकता पड़ रही है तब भी आप बनाइएगा, अन्यथा नहीं बनाइएगा। ठीक है, वर्तनी शुद्धि का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा और प्रतिदिन लिखने का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करिए। अगर कोई और डाउट हो तो पूछ सकते हैं। जो 1-2 डाउट और आए थे उसको हमने क्लियर कर दिया इसमें, और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम 1-2 वीडियो और लेकर आ सकते हैं विषय वाइज भी। अगर आप कमेंट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा अपना विषय बताकर, तो विषय के अनुसार भी 4-5 मिनट की एक वीडियो छोटे से हर विषय के लिए भी ला देंगे। तो कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।